और सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से साहिली आंध्रा में बारिश हो रही है। इसका असर तेलंगाना में भी नजर आ सकता है। बीती रात भी हैदराबाद के इलाके तेलंगाना में शदीद बारिश हुई। बारिश का सिलसिला 21 जुलाई तक बरकरार रह सकता है। हैदराबाद के बाज मकामात पर 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह अगर अहम अजला की बात करें तो जिला नारायणपेट के मागनूर मंडल में 13.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वकाराबाद में कल रात बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 729 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,15,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 729 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 71, करीमनगर में 65, मंचिरियाल में 53, पिदापल्ली में 53, खम्मम में 52 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि जिला नारायणपेट में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई। 772 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। सिद्दीपेट में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज न होने से उर्दू मीडियम के तलबा को मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तहरीक उर्दू तेलंगाना के एक वफ्द ने आज सैयदा सना की क़यादत में रियासती वजीर फिनांस हरीश राव से मुलाकात करते हुए सिद्दीपेट में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के क़याम का मुतालबा किया। तहरीक उर्दू तेलंगाना के वफ्द ने रियासती वजीर हरीश राव और MLC फारूक हुसैन को याददाश्त पेश की। सैयदा सना ने बताया कि सिद्दीपेट में इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम है। डिग्री कॉलेज न होने की वजह से कई तलबा तर्क तालीम कर रहे हैं। उन्होंने डिग्री कॉलेज के क़याम का रियासती वजीर से मुतालबा किया। आगे बढ़ेंगे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा खाली असामियां हैं। TRS हुकूमत पिछले 8 माह से खाली असामियों को भर्ती का सिर्फ ऐलान कर रही है, मगर जमीनी सतह पर कोई अमल आवरी नहीं हो रही है। TRS हुकूमत ने दोबाक ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर खाली असामियों की भर्ती का ऐलान किया। फिर इसके बाद नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाबात, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात और अब हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात। इस तरह बेरोजगार अफराद पिछले 1 साल से नोटिफिकेशन की इजराई का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह इंतजार खत्म कब होगा? अभी कोई इत्तला नहीं है। इसी इंतजार में कई अफराद की हद उम्र पार हो चुकी है, मगर हुकूमत इस मामले पर कोई संजीदा नजर नहीं आ रही है और ना ही कोई कदम उठा रही है। आखिर कब खाली असामियों पर भर्ती होगी, ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। सूफिया हसीब सिद्दीकी जो कि TRS लीडर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस इशू पर बातचीत करने के लिए। और इनके अलावा सिराज खान तर्जुमान है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की, वो भी डिबेट में शामिल हैं। सूफिया हसीब सिद्दीकी जी और सिराज खान साहिबा दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सूफिया हसीब सिद्दीकी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि रोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे हैं TRS हुकूमत के, KCR साहब के, लेकिन यह रोजगार दिया कब जाएगा? पिछले 1 साल या यूं कहा जाए कि जब से सरकार बनी है तब से सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। इस पर अमल आवरी कब होगी? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे बुलाने के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं कि सिर्फ तेलंगाना में नहीं, दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो काफी बढ़ रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेंडेमिक में जितने लोग, जितने काम है वो भी नामुमकिन है करने के लिए। और तेलंगाना एक ऐसा राज्य है अपने इंडिया भर में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की मैक्सिमम कोशिश में लगा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं सारे MLCs जब तेलंगाना में ऑपरेट हो रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हो, चाहे दूसरे स्टेट के भी लोग जब तेलंगाना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तेलंगाना का एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज ही होगा। इस सब में
वक्त लग रहा है, क्योंकि हालात देख रहे हैं आप, कोविड-19 के केसेस और जो पेंडेमिक में जो लॉकडाउन से, उस वजह से थोड़ा सा काम हैम्पर हुआ है। मगर ऐसा नहीं है कि तेलंगाना की हुकूमत हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। मुसलसिल जुस्तजू के साथ काम कर रही है गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट बहुत जल्द सूफिया साहिबा, देखिए आपने जितनी चीजें गिनाई, ये सब प्राइवेट, ये तमाम चीजें प्राइवेट सेक्टर के अंडर में आती हैं। सरकार कदम कब उठाएगी? सरकारी नौकरियां कब दी जाएंगी? जिन लोगों से सरकार ने वादे किए थे, जिन लोगों से केसीआर साहब ने, केटीआर साहब ने वादे किए थे, सरकारी नौकरियां कब दी जाएंगी? बिल्कुल, सरकारी नौकरियों का भी हाल में, जैसा सीएम साहब ने कहा है, रिक्रूटमेंट ऑनलाइन भी ऑर्डर पेश हो चुके हैं कि जितने भी खाली पोस्ट हैं, 50,000 से ज्यादा खाली पोस्ट हैं, जिसको भरने का ऐलान भी किया गया है। ऐलान तो 1 साल पहले हो गया, ऐलान तो 8 महीने पहले ऐलान किया गया है, उन सबके लिए 8 महीने पहले ऐलान किया गया, लेकिन इस पर अमल कब होगा? सवाल तो ये उठता है। 8 महीने पहले ऐलान किया गया है, मगर हालात अमल भी बिल्कुल शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। कंप्लीटली लॉकडाउन में आप एम्प्लॉयमेंट देंगे भी तो कैसे देंगे आप, जब कोविड इतनी पीक पर है? सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, सारी दुनिया का काम ही जब रुका हुआ है। तेलंगाना एक पेक्यूलियर स्टेट तो नहीं है कि सारी दुनिया रुकी है तो तेलंगाना डेवलपमेंट फिर भी कर रहा है। चाहे आप जीएचएमसी सेक्टर ले लिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट ले लिए, डिफरेंट सेक्टर्स में काम तो कंटिन्यू चल रहा है, नॉन स्टॉप। ठीक है, लेकिन अपोजिशन इन तमाम तर्कों मानने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन इन तमाम बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। सिराज खान साहिबा जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सूफिया हसीब सिद्दीकी साहिबा ने कहा कि पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से सरकार मजबूर है, सरकार कदम नहीं उठा पाती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शराबखाने खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल और थिएटर अब खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर सरकार जो मजबूरियां गिना रही कोरोना को लेकर, ये कितना वाजिब है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। बी के अपोजिशन हम तो सवाल करते रहेंगे। रही बात जहां पर जॉब वैकेंसीज को लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट। सूफिया जी, मैं दोबारा से आपके पास आता हूं। सिराज खान जी, आप बात कीजिए। आप सवाल कर दिए जी। देखना और कहने की बातें तो बहुत सारी हो चुकी है सर। अब सर से पानी भी ऊपर जा रहा है, और ये जो सरकार है इतने झूठे और बड़े बड़े वादे करके आज भी तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद भी अगर ये रोना रो रही है कि डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये सरासर बेबुनियाद और बकवास कर रही है। हमने तेलंगाना रियासत को अलहदे की डिमांड इसी बुनियाद पे की थी कि रोजगार सबसे अहम मुद्दा था। हमें छोटी रियासत इसीलिए चाहिए था कि हमें जॉब वैकेंसीज क्रिएट करना था। ये बात तो पैंडेमिक की तो 1.5 साल से हो रही है, लेकिन व्हाट अबाउट कि पहला जो टर्म था केसीआर साहब का, उसमें उन्होंने कितने जॉब्स ऐसे क्रिएट करे हैं? कौन सी ऐसी जॉब वैकेंसीज फुलफिल किए हैं? कौन से ऐसे रिक्रूटमेंट उन्होंने अंजाम दिया है? महज ये लोग सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही है, गरीब आवाम का या नौजवानों का, नौजवान नस्ल को रोजगार से लगाने का, उनका फ्यूचर ब्राइट करने का इनके पास कोई मंसूबा ही नहीं है। और ये नहीं चाहते हैं कि तेलंगाना तरक्की करे। तेलंगाना का नौजवान यकीनन तरक्की की राह पर जाए, खुशहाल जिंदगी गुजारे, ये नहीं चाहते हैं। तो ये मोदी की तरह ही लोगों को गुमराह कर अपनी कुर्सी को बरकरार रखना चाहते हैं। यही मैं कहना चाहूंगी। जहां पर 127 तेलंगाना गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, अभी मेरी अपोजिशन बहन बता रही थी कि इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे रिक्रूटमेंट देखे हैं। मैं डीएससी की बात करना चाहूंगी। कहां पर सिलेक्शन हो रहा है, कहां पर इंटरव्यूज हो रहे हैं, कहां पर रिकमेंड किया जा रहा है बच्चों को? ये सारे सर बेबुनियाद और गलत बात है। इस तरीके से अवाम को गुमराह करना, बहलाना, फुसलाना, जब इलेक्शंस आते हैं, जब बाई इलेक्शंस होते हैं, ये लोग ऐसे ही झूठे और खोखले वादे लेकर अवाम में आते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार अवाम जाग चुकी है और जाग चुकी है कि क्या वाकई में सिर्फ एक झुंझुना है, एक दिखाने की चीज है कि जहां जहां चुनाव हो, बस आप 50,000 नौकरियां सिर्फ आप सामने रख दें, सिर्फ दिखाने का है, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। काम पे नहीं होता कि लोग आकर हैदराबाद में इन्वेस्ट करें।
बिल्कुल। अगर लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद या तेलंगाना गवर्नमेंट सिर्फ फेक बातें कर रही है या फिर सिर्फ जवाबी और जुमला खर्ची कर रही है, तो आज हैदराबाद इतना अपकमिंग स्टेट या हैदराबाद की जो सरकार है इतनी इनिशिएटिव नहीं ले सकती, तो फिर लोग हैदराबाद में इन्वेस्ट करते हैं क्यों? टीआरएस गवर्नमेंट जो दिन रात काम कर रही है, ग्राउंड रियलिटी सारी दुनिया देख रही है। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट की बात, देखिए इन्वेस्टमेंट की बात अलग है, सरकारी नौकरियों की बात हो रही है कि सरकारी नौकरियां सरकार कब देगी? जो बेरोजगार नौजवान है, जो पढ़े लिखे नौजवान, जो मास्टर किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, रोजगार के इंतजार में, तो इनके लिए सरकार कदम कब बढ़ाएगी? सिर्फ ऐलान करते रहेंगे, सिर्फ ऐलान होता रहेगा। सरकार तो टीआरएस सरकार तो हाल में बनी है, कांग्रेस सरकार तो 70 साल से है। 70 साल से इंडिया का क्या नक्शा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, ये तो ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। टीआरएस जो अपकमिंग स्टेट और अपकमिंग गवर्नमेंट है, वो जिस पोजीशन पे और जिस तरह से काम कर रही है, वो शायद ही काबिले तारीफ है, जो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। क्योंकि तेलंगाना और टीआरएस का जो अपना जो फॉर्मेशन है, एक आइडेंटिटी है, उसको आज के दिन भी बरकरार रखा गया है। हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर केटीआर साहब है, वो खुद ऑन ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं। सूफिया हसीब जी, यानी आप जिस तरह से कांग्रेस की मिसाल दे रही हैं, आप भी काम करने के लिए, आप भी रोजगार देने के लिए, क्या आपको भी 50 साल चाहिए? 7 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं रियासत में। बिल्कुल नहीं, 50 साल नहीं चाहिए, 50 साल नहीं चाहिए। आप देखेंगे जो जिस तेजी से काम हो रहा है और जो एक बार चेकलिस्ट के हिसाब से जो काम हो रहा है, 1 by 1 जो करना है, वो बिल्कुल सरकार करेगी। आप इसके रिजल्ट बिल्कुल जल्द से जल्द देखेंगे। यही वादा तो सरकार कह रही है, यही वादा तो सरकार भी कर रही है, और यही बात तो सरकार बार बार कर रही है। जमीनी सतह पर इस पर अमल कब होगा, अमल कब किया जाएगा? अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ऐलान तो बार बार करती है, कई बार केसीआर साहब वादा कर चुके हैं, केटीआर कई बार वादा कर चुके हैं, लेकिन इस पर अमल कब किया जाएगा? साइमल्टेनियसली सरकार काम भी कर रही है। अमल तो बिल्कुल काम शुरू हो चुका है। इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है, लेने का काम शुरू हो चुका है। मेरी बात, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, सूफिया हसीब जी, सूफिया हसीब जी, ठीक है। मैं सिराज खान साहिबा, जो बात यहाँ पर सूफिया हसीब जी कह रही हैं कि काम शुरू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है, क्या जमीनी सतह पर अपोजिशन को कुछ इस तरह का नजर आता है? क्या जिन 50,000 नौकरियों का ऐलान किया गया, या जिन 50,000 नौकरियों के ऐलान की बात हो रही है, क्या उसकी कहीं पर शुरुआत आपको नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। आज का नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पे, रास्तों पे भटक रहा है। कई ऐसे नौजवान है जो मुलविस हो चुके हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में। आज 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, और ये सरकार इतने दावे कर रही है। मुझे ये बताइए, 34 से 35 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने बंद कर रखा है। आप बताइए कितने लोगों के लोग बेरोजगार कर चुके हैं, और पैंडेमिक का ये बहाना ले रहे हैं। पैंडेमिक इनकी वजह बन गई आज। माफी चाहती हूँ, मेरी आवाज साफ नहीं है आज। तो ये बहुत गलत हो रहा है जो तेलंगाना में हो रहा है। और ऐसे लोग मर रहे हैं, तो रियलिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो लोग और मरेंगे। गलत बात है। अगर आप चाह रहे इंस्टीट्यूट खोल दो। सूफिया हसीब जी, आप देखिए, हवा में बात मत कीजिए। आप सूफिया हसीब जी, आप हवा में बात मत कीजिए। आप जो डेटा है वो बताइए। आप डेटा उठाकर देखिए कि 25% से ज्यादा पढ़े लिखे जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, वो जॉबलेस है तेलंगाना में। तो किस बुनियाद पर आप दावे कर रही हैं? जी बेशक जो दावे हो रहे हैं सरकार के, सरकार कुछ नहीं होता है, करेगी। कुछ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। पार्टी में रहने के बाद आप पार्टी में सवाल करना शुरू कर दीजिए। आप पार्टी में रहने के बाद आप अपने सीएम से सवाल नहीं करते। आप वैसे तो हर गवर्नमेंट पे सवाल उठेंगे, केंद्र में रहो, कांग्रेस पे रहो या किसी और पे, हर उस पे तो सवाल उठेंगे, क्योंकि काम जो हो रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट का एलिगेशन लगाना इस चीजों पे है
तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी तो एक सिनारियो है पेंडेमिक का, वरना अपार्ट फ्रॉम पेंडेमिक के कौन सी गवर्नमेंट ने कितना काम किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया। सूफिया हसीब सिद्दीकी जी, जिन उम्मीदों पर आवाम इस सरकार को लेकर आए थे, एक लंबी जद्दोजहद चली थी और उसके बाद केसीआर साहब की सरकार बनती है, बहुत लंबी जद्दोजहद चली और लोगों को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन अगर सिर्फ इसी तरह से वादे किए गए और वादे पूरे न हुए तो लोग मायूस हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी बार आपकी सरकार चल रही है। 50,000 नौकरियों का आप ऐलान भी करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रह जाता है, पेपर तक ही महदूद रह जाता है, उस पर अमल नहीं होता है। अब लोग चाहते हैं कि ऐलान से आगे बढ़कर अब इस पर बाकायदा अमल किया जाए, जमीनी सतह पर इस पर काम किया जाए। अब यह देखना बहुत अहम होगा कि केसीआर साहब की तरफ से जो इतना बड़ा ऐलान किया गया है, 50,000 नौकरियों का ऐलान किया गया, आवाम को अब आवाम इसी इंतजार में है, इसी उम्मीद में है कि इस पर अमल कब किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूफिया हसीब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिराज खान साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा जिला में गश्त कर रही। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।